लेटेस्ट वेरिएंट करना होता है, तो उसका ये इन्फो पे जाके यहाँ मैनेज वेरिएंट पे आके ये रिकवर अनसेव्ड या जितने भी आपके होते हैं यहाँ पे करना होता है। ठीक है, आप उसका वेरिएंट कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने काम करते रहे अनफॉर्चुनेटली आपका वो सारा काम जो है लाइट जाने से डिलीट हो गया। ऑफिस अपने पास एक अनसेव डॉक्यूमेंट्स रखता है, आप यहाँ पे उस पे रिकवर कर लेते हैं सारी। सर आपकी एक तो स्क्रीन नहीं शो हो रही है, और दूसरा ये कि जो भी आपने अभी तक पढ़ाया ना उसको एक दफा ओवरव्यू कर दें, रिकॉर्डिंग नहीं हुई है अभी तक, तो अभी स्टार्ट किया तो प्लीज उसको एक दफा ओवरव्यू कर दें। आप कौन है? सर गुड नेम प्लीज। रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, फरवा अली नाम है मेरा। अच्छा अच्छा फरवाली, आपको बाद में रीड करवा दूंगा, अभी हमने इतना ज्यादा नहीं पढ़ा, अभी स्टार्ट किया है। आपकी जी स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी सर ठीक है, अब हो रही है शो, अभी हो रही है। क्लास चेक अगेन। क्लास देखें, स्क्रीन शो हो रही है यस सर। सबको? यस सर, हो रही है। सबको हो रही है? किसी का कोई इशू है तो आप बताएं प्लीज, डोंट इंटरप्ट ड्यूरिंग लेक्चर। अगर कोई मसला आता है तो आप नेट पे आता है। जी सर क्लास ठीक चेक है, करें। ठीक है सर, अब ठीक है। अच्छा, चेक फॉर इश्यूज, डॉक्यूमेंट्स प्रोटेक्ट करने के लिए हमने उसके ऊपर कोई पावर लगाना है, उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, उसके ऊपर कोई भी सिग्नेचर ऐड करना है, तो वो हम यहाँ पे करेंगे इन्फो में जाओ। ठीक है, ये 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं उसके। ठीक है, दूसरा चेक इश्यूज, उसमें इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट, चेक एक्सेसिबिलिटीज, चेक कंपेटेबिलिटीज। उसमें जितनी भी मैंने पहले बता चुका हूँ कि जितनी भी कंपेटेबिलिटीज इश्यूज आते हैं, मींस के मसलन आपने कोई पुरानी फाइल ओपन की है नए वेरिएंट पे, तो उसका ये मतलब होगा कि वो यहाँ पे ओपन नहीं होगी। सबसे पहले आपने फाइल पे जाके, इन्फो पे जाके, उसको चेक इश्यूज पे जाके अकॉर्डिंग टू कंपेटिबिलिटी करना है, उसकी कंपेटिबिलिटी भी होगी, वो यहाँ पे चेक कंपेटिबिलिटी करके उसको नए वेरिएंट के न्यू बुक पे जाके सेव करना है, फिर वो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। देन आता है न्यू। न्यू का मतलब होता है कि आपने नए डॉक्यूमेंट स्टार्ट करनी है, कोई भी खोलनी है, नई डॉक्यूमेंट ओपन करनी है कोई भी, तो उसमें जो आप बिजनेस के रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, बिजनेस के कोई भी आर्ट है, तो ये सारे जितने भी टेम्पलेट्स होंगे सारे बिजनेस के यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने वो नहीं करने, आप कार्ड्स बनाना चाहते हैं तो कार्ड्स बना देंगे, आप यहाँ पे सारे के सारे टेम्पलेट्स शो हो जाएंगे। ये देखें, जितने विजिटिंग कार्ड जो जो करना है आपने, वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका फ्लायर्स। फ्लायर्स आपने ये भी कुछ बनाना है, फ्लायर्स बनाने हैं। फ्लायर्स ये होते हैं इवेंट्स के लिए, किसी पार्टी के लिए, किसी आपके वेडिंग्स के लिए, ये सारी चीजें आप यहाँ पे बना लेते हैं। नेक्स्ट आपका होता है इस पे लेटर्स, आप दूत वगैरह लिखते हैं, लेटर्स वगैरह लिखते हैं। ये देखें, ये सारे लेटर्स आ गए, आपको यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है रिज्यूमे। एजुकेशन, एजुकेशन में क्या आता है, आपकी रिसर्च पेपर्स आते हैं, आपकी रिपोर्ट्स आती हैं, आपके फॉर्म्स आते हैं, आपके बुक्स के, और ये सारी लिस्ट वगैरह आती है। ये एजुकेशन के रिकॉर्डिंग जितनी भी आपकी अटेंडेंस वगैरह, अटेंडेंस शीट वगैरह, ये सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। और इसकी यहाँ पे साइड पे कैटेगरी बनी हुई है कि आपको किन कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे मिल सकती है। देन आपका आता है रिज्यूमे एंड कवर लेटर। रिज्यूमे क्या होता है, जब आपने किसी प्राइवेट जॉब के लिए, किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपको रिज्यूमे सबमिट करवानी पड़ती है सबसे पहले। रिज्यूमे के साथ होता है कवर लेटर। अब इनमें डिफरेंस क्या है, रिज्यूमे पे आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये सब मेंशन होता है। जबकि जो कवर लेटर होता है उस पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, उस पर आपकी स्किल्स होती हैं, आपका नाम होता है, आप जो जो काम किया होता है डिटेल के साथ वो मेंशन होता है। अब कवर लेटर और रिज्यूमे का फर्क आपको पता चल गया। नेक्स्ट आता है जी हॉलीडेज।
ये भी आपके कार्ड्स टाइप की होते हैं कि हॉलीडेज की आपने किसी को जो जो कार्ड्स बना के भेजने हैं, हॉलीडे का, हॉलीडे पार्टी दे रहे हैं, हॉलीडे गिफ्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। न्यू वाला टैब हमारा क्लियर हो गया। ओपन, ओपन पे जाएंगे तो ये सारी आपको डिटेल बताएगा कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्स जो पहले बना के रखी हुई है वो ओपन करना चाहते हैं तो वो आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अब तक मैंने इस पे जो काम किया है वो ये है। ठीक हो गया ये। नेक्स्ट वन ड्राइव है। वन ड्राइव आपकी क्लाउड सर्विस होती है, जो आप क्लाउड पे या इंटरनेट पे अपनी डॉक्यूमेंट सेव करवाते हैं वो इस पे होती हैं। आपने इंटरनेट पे क्लाउड सर्विसेज में, क्लाउड स्टोरेज में जो जो आपने डॉक्यूमेंट स्टोर करवाई हैं वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है माई कंप्यूटर। आपके माई कंप्यूटर का मतलब है, कंप्यूटर का मतलब है कि जो आपकी लोकल ड्राइव, लोकल मशीन पे जो चीजें पड़ी है वो यहाँ से आपने ओपन करनी है। ये सारी चीजें कंट्रोल ओ से, इनके लिए एक ही कमांड होगी। एन के लिए, न्यू के लिए कंट्रोल एन और ओपन के लिए कंट्रोल ओ। ठीक है। अब एस पे आते हैं, सेव पे आते हैं। सेव, आप डॉक्यूमेंट्स बनाए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बना के आपने क्या किया, अब उसको सेव करना है। तो ये आप सेव पे जाएंगे तो ये आपसे लोकेशन मांगेगा, यहाँ से वन ड्राइव। ठीक है, वन ड्राइव के ये मेरे फोल्डर्स पड़े हो। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में जाके जितनी भी आपने ब्राउज कर लेना है कि कहाँ पे मैंने इसको स्टोर करवाना है। जैसे ही आप ब्राउज करेंगे आपके पास सारी के सारे माई पीसी वगैरह सारा यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ से जो आपकी रिक्वायर्ड ड्राइव है उस पे जाके सेव करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका सेव एज। सेव और सेव एज में इतना फर्क नहीं है। जब आपने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया है तो सेव कर लिए एक दफा, अब उसी डॉक्यूमेंट्स को एक और नेम से सेव करना चाहेंगे तो सेव एज करवा देंगे। जब उसको दूसरे नाम से सेव करना चाहेंगे तो उसको सेव एज करवा देंगे। इसकी है ऑल ई। ओह माय गॉड, अब कौन है? कमर, जल्दी आया करें। अच्छा, नेक्स्ट है प्रिंट। हर बंदे को पता है कि प्रिंट क्या होता है, कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, यहाँ पे आपने इसकी सेटिंग भी करनी है। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन, पेज की पेज कौन कौन से पेज आपने सिलेक्ट करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे जो आपके पास इंस्टॉल्ड होगा, जो प्रिंटर आपने इंस्टॉल किया होगा। फिर अगर नहीं तो फिर यहाँ पे ऐड प्रिंटर पे जाके आप उसको प्रिंटर को ऐड करेंगे। नेक्स्ट है पेज, प्रिंट पेजेस, कि आपने कितने पेजेस जो हैं वो करने हैं। समटाइम ये हमें रिक्वायर्ड होता है ना कि हमने जो है 10 पेज जो हैं उनमें से 7 करने हैं, या हमें सिर्फ 17 पेज ही प्रिंट चाहिए, या फिर हमें सिर्फ 88 पेज ही चाहिए, बाकी हमने नहीं करने। तो हमने यहाँ पे जस्ट वो पेज नंबर लिख देना है। हमें 34 पेज चाहिए तो ये 34 सिलेक्ट कर लेगा। अगर हमने मल्टी सिलेक्ट करने हैं तो इस फॉर्म में यहाँ पे कामा डाल के फिर आगे डाल देंगे 36, फिर कामा, फिर आगे डाल देंगे 40। इस तरह करके कामा डालते जाएंगे और पेज नंबर लिखते जाएंगे। तो जो जो हम यहाँ पे पेज मेंशन करेंगे वो सारे के सारे पेज प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे देखिए कस्टमाइज है, प्रिंट ऑल पेज, सिलेक्शन, प्रिंट, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, कस्टम प्रिंट, डॉक्यूमेंट इन्फो वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है आपका प्रिंट वन साइडेड, प्रिंट टू बोथ साइडेड। अब कुछ प्रिंटर होते हैं वो कंपैटिबल होते हैं, कुछ नहीं होते। आपने एक साइड पे, एक पेपर पे दोनों साइड पे प्रिंट निकालना है तो आप मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइड पे यहाँ पे करेंगे कि फ्रंट पे साइड पे भी प्रिंट हो और बैक साइड पे भी प्रिंट हो। नेक्स्ट है कोलेटेड, कोलेटेड 1 2 3, 1 2 3 अनकोलेटेड, मीन्स के आपने इनको इकट्ठा करना है या नहीं करना। अब आपके इसकी ओरिएंटेशन है, पेज की ओरिएंटेशन आपने पोर्ट्रेट पे करना है या लैंडस्केप पे करना है। पोर्ट्रेट होता है सीधा जिस तरह ये शो हो रहा है, अगर इसको मैं लैंडस्केप करता हूँ तो ये दूसरी सिमत चला जाएगा, ये देखिए लंबे रुख हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसका लेटर, पेज का साइज, टोबलेट, लीगल, लेटर और A4, ये फेमस है। A4,
ठीक है। लेटर बस इनकी लेंथ का फर्क होता है, लीगल और A4 बस यही चलते हैं ज्यादा। आगे आ गया इसकी नॉर्मल मर्जिंग, मर्जिंग आ जाता है जो पेज के दरमियान पे, ये देखें नॉर्मल मर्जिंग, सिर्फ जो दरमियान में शो हो रहा है ये हिस्सा प्रिंट होगा, बाकी सारा पेस्ट जो पेज है वो वेस्ट हो जाएगा। अब इसमें नैरो मर्जिंग है, मॉडरेट है, वाइड है, मिरर्ड है कि दरमियान में ये इस तरह हो जाए, ऑफिस डिफॉल्ट वो ये है, ठीक है। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। क्लियर। अब पेज पर शीट, एक शीट पे आप कितने पेज प्रिंट करना चाहते हैं? सपोज स्लाइड्स होती हैं ना आपके पास, तो आप वो एक पेज पे 4 स्लाइड्स जो है वो प्रिंट निकलवा लेते हैं, तो नोट्स बनाने के लिए वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है, सस्ते भी पड़ जाते हैं। तो ये यहाँ पे एक पेज पे आपने कितने पेज जो हैं वो कितनी शीट्स जो हैं वो प्रिंट निकलवानी है, ठीक है। 16 भी होती हैं, 8 भी होती है, 6 भी होती है, 4 भी है, और यहाँ पे सिलेक्ट पेपर साइज सिलेक्ट करके आप उसके अकॉर्डिंग वो सारा कर सकते हैं। आ गया था पेज सेटअप। पेज सेटअप पे जाके आपने कौन कौन सा उसका जो मार्जिन है वो सिलेक्ट कर लेना होता है। मार्जिन ये पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है ये बताएंगे उसको, फिर आगे जाके उसका ये सारा बताएंगे कि टॉप कितना मार्जिन देना है, लेफ्ट कितना देना है, गटर कितना जाए, बॉटम कितना हो, राइट कितना हो, गटर पोजीशन क्या हो, ये सारी। फिर पेपर जो है वो A4 है, लीगल है, जो भी है उसकी विड्थ हाइट सारी बतानी होती है। देन आपका जो पेज लेआउट है वो बताना होता है। न्यू पेज है, जो भी है, लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करना है हमने, लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करना है या राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करना है, ये भी हमने उसको डायरेक्शन भी बतानी है, राइट। या आगे उसका फॉर्म एज, जो उसके एज के साथ मैच करा कि उतना उससे फासला रखे। आगे उसका वर्टिकल अलाइनमेंट जो है, टॉप है, जो भी है उसकी वर्टिकल अलाइनमेंट भी बतानी है, ऊपर है, सेंटर है, अप है, डाउन है, जस्टिफाई है, टॉप है, बॉटम है, वगैरह वगैरह, ये सारी, या सेट एज डिफॉल्ट कर देना है, राइट। नेक्स्ट है शेयर। अब आपने क्या करना है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाई है और आप कहते हैं कि यार मैंने इसको ईमेल भी करना है, मैंने अपनी टीम को या अपनी बॉस को या अपने टीम लीड को ये मैंने मेल भी करनी है, तो आप डायरेक्टली शेयर पे जाएंगे, शेयर पे जाके ईमेल पे या इनवाइट पीपल पे, या फिर अपने प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंट ऑनलाइन करेंगे। पोस्ट टू ब्लॉग, आपने ब्लॉग लिखा है तो आपका ये ऑनलाइन ब्लॉग पे चला जाएगा। मेजोरिटी जो है वो ईमेल ही होती है। यहाँ ईमेल पे सिलेक्ट करेंगे, अटैचमेंट करेंगे, PDF में करेंगे, XPS, जो भी आपने जिस तरह सेंड करनी है, मेजोरिटी जो होती है वो सेंड एज अटैचमेंट होती है। एक्सपोर्ट, अब आपने कहा कि जी मैंने वर्ड की फाइल बना ली है तो मैंने इसको PDF बना दूं, तो यहाँ पे आपने जाके फाइल टाइप चेंज कर देनी है उसकी, जो भी आपने यहाँ से उसकी टाइप चेंज करके सेव एज पे जाएंगे तो वो आगे उसको यहाँ पे क्रिएट PDF में, और यहाँ से ये PDF जनरेट कर देगा इसकी। क्लोज, अकाउंट का जाके आपका, अगर आपका ऑफिस है, आपको किसी कंपनी में काम करें तो फिर डेफिनेटली आपको एक ऑफिस की तरफ से अकाउंट मिला होगा, आपने वो यहाँ पे लगा के उसकी सारी जितनी भी सर्विसेज है वो आप उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं या उनको एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी इसका ऑप्शंस। देखें ये ऑप्शंस जो हैं ये सारी सेटिंग्स होती हैं, जितनी भी सेटिंग्स हैं। जनरल सेटिंग्स में ये कुछ आ रहा है, डिस्प्ले की सेटिंग्स जो हैं वो ये हो रही हैं कि आपने उसमें क्या क्या डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। ये सारे प्रूफिंग, आपने कोई अपर केस में लोअर केस में जितनी भी प्रूफिंग है आपने वो सारी करनी है। देन सेव में, सेव की सेटिंग की, जो डॉक्यूमेंट्स है वो किस फॉर्मेट में सेव हो, आप कहाँ पे सेव हो, और उसको क्या नाम क्या हो, या किस तरह आप वो सारी चीज़ें रिकवर, अगर आपने कोई रिकवर की है फाइल तो वो किस जगह पे सेव हो और किस फॉर्मेट में सेव हो, उसकी एक्सटेंशन क्या हो, वगैरह वगैरह। लैंग्वेज, कहते हैं ना सम टाइम आपने कहा होता है कि यार मेरे ना उर्दू भी नहीं आ रही, मुझे उर्दू भी लिखना है या कोई और फॉरेनर लैंग्वेज लिखनी है, तो यहाँ पे सेटिंग्स में फाइल में जाके ऑप्शन में जाके यहाँ लैंग्वेज पे आके ये देखें मैंने नॉट एबल की हुई है। जैसे मैं इसको एबल करूँगा या ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे ये सारी, यहाँ पे ये देखें ऑलरेडी है इधर, तो जब इधर है तो वहाँ पे भी आएगी। मूव अप करनी है, डाउन करनी है, ये सारी इधर भी आ जाएगी, राइट। इसकी लैंग्वेज मैच करनी है और कोई ऐड करनी है तो वो सारी यहाँ पे करके हम ओके कर देंगे। नेक्स्ट आता है एडवांस।
एडवांस में जाके आपने इसको जितना भी यूज कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो हाइपरलिंक, जो भी आपके शॉर्टकट्स, आपने अपनी मर्जी से जितने शॉर्टकट्स बनाने हैं वो यहाँ एडवांस में आके अपनी मर्जी से आप शॉर्टकट बना सकते हैं। ठीक है, आगे आता है कस्टमाइज रिबन। जो ऊपर आपके शो हो रहे होते हैं रिबन, ये कॉर्नर पे ये वर्ड सेव, बैक और रिफ्रेश, ये आपका आता है। इसका मतलब वो ऑप्शन हैं, ऑप्शन के लिए यूज होता है। इसमें आपने कोई और चीज ऐड करनी है तो वो यहाँ पे वो भी ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आपने क्या करना, पॉपुलर कमांड्स आ रही है ना, यहाँ पे ऑल पे चले जाना, ऑल कमांड, ये सारी की सारी हैं। इसको अपनी मर्जी से यहाँ आप शॉर्टकट बना सकते हैं अपनी मर्जी के। क्लास आवाज आ रही है सबको? आगे क्विक एक्सेस टूल बार, वही सर ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार, वहाँ पे सेव, अनडू, रीडू, सारे ऊपर जाके ये कुछ मैं सेव एज मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे ऐड करूँगा तो वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं और टेक्स्ट हाइलाइटर में करता हूँ, इसको मैं ऐड करता हूँ वो भी वहाँ पे ऐड हो जाएगा जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा। वो देखें वो आ गए। अब ऑप्शन पे आए, ऑप्शन पे आके और क्या था, एड्स इन, अपने जिम इमेजेस वगैरह या कोई भी हाइपरलिंक्स वगैरह आपकी है तो वो हाइपरलिंक क्या होता है कि आपने कोई लिंक जब किसी डॉक्यूमेंट्स या किसी वर्ड में पेस्ट किया तो वो सारे वो होते हैं। ट्रस्ट सेंटर, ट्रस्ट सेंटर होता है आपका, ये गूगल का होता है भाई, इसका माइक्रोसॉफ्ट का होता है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स जो है या ये सिस्टम जो है ये आपका ट्रस्टेड है, इस पे आप आपने जो काम करना है वो कर लें। क्लास फाइल में कोई इशू हो, फाइल की समझ आई? ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। होम टैब पे आते हैं। होम टैब पे सबसे पहले हमारे पास आता है पेस्ट। पेस्ट क्या होता है? पेस्ट स्पेशल, सेट एज डिफॉल्ट पेस्ट। पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में क्या फ़र्क है? पेस्ट स्पेशल में ये फ़र्क होता है कि आपने जब कोई डॉक्यूमेंट्स से किसी को टेक्स्ट कॉपी किया है, पिक्चर कॉपी किया है, वीडियो ऑडियो कोई कॉपी किया है, आप उसको एज इट इज़ पेस्ट करेंगे तो वो जो वहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे वो वहीं पे पेस्ट वैसे ही पेस्ट होगा। अगर आप पेस्ट स्पेशल करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने इसको अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में पेस्ट करना है या अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट में फॉर्मेट करना है। तो जो इसमें यूनिकोड टेक्स्ट होता है, यूनिकोड और बाइनरी कोड और उन चीजों ले आ गया चले जाते हैं, तो ये आप इन चीजों में ये यहाँ तक ही रखें, यूनिकोड, बाइनरी कोड और इसका दो चीजें और भी होती हैं, राइट। पेस्ट वैसे कंट्रोल प्लस वी के साथ होता है, ठीक है, शॉर्टकट की जो इसकी। और इसमें क्या आता है, फॉर्मेट। देखें ये कंट्रोल बी किया मैंने और ये बोल्ड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इज माई डॉक्यूमेंट। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके क्लिक किया। अब मैंने क्या किया, इसको दोबारा ये सारा सिलेक्ट, तो वो ये भी बोल्ड हो गया। ये क्या था, इसका मैं ये करता हूँ कि इसका जो कलर है वो मैं थोड़ा सा और करता हूँ, ठीक है, इसका कलर जो है मैं थोड़ा सा और करता हूँ, ठीक है, मैंने इसका ये ग्रीन किया और जो इसका है ये कलर मैं थोड़ा सा और करता हूँ। इसका मैं कलर क्या करूँगा, रेड कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, या फॉर्मेट प्रिंटर पे गया और इसको यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, ये देखें जो उसका था वैसा ही हो गया क्योंकि इसके दरमियान स्पेस है, ठीक है। इनकी मैं स्पेस हटाता हूँ, इसको मैं यहाँ से फिर फॉर्मेट पे जाता हूँ, वो कह रहा है, पूछ रहा है कि किस तरह आपने करना है, ठीक है। तो एज इट इज ये वही कलर कर देगा जो इसका फर्स्ट वर्ड का होगा, ठीक है। नेक्स्ट कट, ये क्या है, कंट्रोल एक्स किया तो वो कट हो गया, ठीक है। अब कंट्रोल जी किया तो एज इट इज चला गया, ठीक है।
फिर मैंने इसको, ये मैंने शिफ्ट कंट्रोल और एरो जो आ रहे हैं, एरो का पता है, लेफ्ट राइट, ये जो 4 बटन कीबोर्ड पे बने होते हैं एरोज, ये वाले, इनको मैंने इनके साथ ये सिलेक्ट किया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं कोई ना डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल ओ, आप लोग बहुत लेट आते हैं, ये नहीं ओपन होगी। मैं भी कौन सी डॉक्यूमेंट ओपन करूं, ये पेपर ओपन करूं, ये देखें, ये भी डॉक्यूमेंट बनी बनाई है, ये पेपर बना हुआ है, ये देखें, ठीक हो गया। अब इसका क्या करें, इस पे कोई ऑपरेशन करते हैं, ये देखें, सिलेक्ट करने के लिए मैं एक दफ़ा आप लोगों को कीबोर्ड का थोड़ा सा बताऊं कि कीबोर्ड क्या होता है। न्यू पे गया और ये देखें, ये वाली एरोज हैं, ये लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, ये कंट्रोल का बटन है, ये शिफ्ट का बटन है, ये कैप्स लॉक है, ये टैब है। ठीक है, ये आपके जो इनको बोलते हैं न्यूमेरिक बट कीज, ये होती हैं अल्फाबेटिक कीज, ये फंक्शन कीज होती हैं, जितनी भी ऊपर ये सारी की सारी फंक्शन कीज है। जो ओरिजिनल आपके सामने कीबोर्ड होता है वो मैं देखता हूँ, डेल का कोई है यहाँ पे, नहीं है। अच्छा, ये लैपटॉप का कीबोर्ड ही लग रहा है, जैसे लैपटॉप का कीबोर्ड। ठीक है, इसकी टाइप्स होती हैं, ये 101 की होता है, ये 103 होता है, 106 होता है, इसकी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं। ठीक हो गया, क्लास कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आप लोग सुन भी रहे हैं, समझ भी आ रही है? सर आपने खुद ही कहा क्लास में इंटरेस्ट करें। ओके, थोड़ा सा बता भी दिया करें कि मतलब कुछ हमें तो शो हो रही है, ठीक है, अब हो रही है, गुड हो गया, चलें ठीक हो गया। नेक्स्ट, कीबोर्ड का पता चला। अब आते हैं उनकी तरफ, ये देखें, मैं दोबारा कीबोर्ड पे जाता हूँ। ठीक है, इन कीज का पता चला, शिफ्ट, ये कंट्रोल, ये शिफ्ट, ये कैप्स लॉक, मतलब जब आपने कोई कैपिटल लेटर्स में कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करनी है तो फिर आपको कैप्स लॉक ओपन करके उसमें डायरेक्टली कोई भी आपको वो लोअर केस में नहीं आएगा। ठीक है, सारे के सारे जो है वो आपके अपर केस में ही सिलेक्ट होंगे, टाइप होंगे। कैसे, ये देखें, मैंने कैप्स ऑन किया, अब मैं क्या कहता हूँ, ये देखें, दिस इज माई डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सारे के सारे हो गए। अब मैंने कैप को ऑफ किया। ठीक है, तो इसका होता क्या है, शिफ्ट के साथ अगर आप कोई भी बटन प्रेस करें वो भी बोल्ड में चला जाएगा। ठीक है, कैपिटल में चला जाएगा कोई भी शिफ्ट के साथ। ठीक है, अब मैं कैप्स लॉक ऑन करके शिफ्ट प्रेस करूंगा तो वो लोअर में चला जाएगा। शिफ्ट का मतलब है जब भी आपने शिफ्ट को प्रेस करनी है, की को प्रेस करनी है, तो वो आपको ऑल्टर उसके अपोजिट लेके जाएगी। राइट, नेक्स्ट, जो आपका ये है ऑल्ट का बटन, ठीक है, ये वाला, ये विंडो का बटन। ठीक है, तो स्टार्ट बटन भी काम करता है, एज ए स्टार्ट बटन भी काम करता है। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट है, इससे नेक्स्ट है वो क्या है, ये स्पेस है, जो बड़ा सा बटन है, ये स्पेस है। अब किस पूछा ही नहीं कि ये राइट साइड पे भी है और लेफ्ट साइड पे भी है, क्यों है? तो ये जो कोई खब्बे और सज्जे वाली बात होती है ना कि फलां तो लेफ्ट हैंडेड है, फलां जो है वो राइट हैंडेड है, तो ये उनके लिए होता है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए कि ये लेफ्ट हैंडेड जो है वो इससे ये यूज करेंगे और राइट हैंडेड है वो ये यूज करेंगे। एक बटन है यहाँ पे ये वाला, जैसे कीबोर्ड पे आपकी एक राइट क्लिक होती है, एक लेफ्ट क्लिक होती है। लेफ्ट क्लिक करेंगे तो डबल तो वो ओपन हो जाती है चीज, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन पे चला जाता है। तो ये वाला बटन जो होता है एज ए राइट क्लिक काम करता है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला बटन कीबोर्ड के ऊपर, समझ आ रही है?
और यहाँ पे भी शिफ्ट है, ये वाला एंटर होता है, एंटर बटन ये एक ही होता है, ठीक है। ये आपकी हमेशा छोटी उंगली जो राइट हैंड की छोटी उंगली है उससे प्रेस किया जाता है। आगे ये इसके जितने भी हैं आपके वो पंक्चुएशन वगैरह वो सारी चीज़ें आपके ये ब्रैकेट्स वगैरह आपकी वो सारी वो यहाँ पे ये सारी इधर ही आती है। ये मीन्स के जितनी भी आपके कीबोर्ड की जितनी भी कीज हैं सारी का कोई ना कोई सिंगल डबल फंक्शन होता ही है, इसलिए इनको फंक्शंस की भी कहते हैं। आगे ये ऊपर जो है F1 F2 F3 F5 F6 F अप टू F12 ये सारी फंक्शन की कहलाती है। स्केप आप कहीं पे भी हैं, आप स्केप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको बैक लेके चला जाएगा। स्केप का मतलब होता है फरार, वहां से फरार हो जाओ बस, ठीक है। कि वो की जो है आपको वहां से बैक लेके चली जाएगी। क्लास कीबोर्ड की कुछ समझ आई? यस सर। ओके ओके, अब हम डॉक्यूमेंट्स की तरफ आते हैं फिर से। अब आप लोगों को ये समझ आएगी हम क्या किया हमने। कंट्रोल में शॉर्टकट कीज की ना एक लिस्ट आपको सेंड करूंगा, ठीक है। वो आप लोगों ने याद करनी है और हो सकता है मैं उसका एक टेस्ट भी बना के रख दूं आपको एक दो दिन में, वो टेस्ट भी फिर आपको देना पड़ेगा। मुझे चार्जर कनेक्ट कर लेने दे, 12% है और कहीं ऐसा ना हो कि ये भाग जाए। ओके अब कौन आया है? आयशा। मिस आयशा खाना शाना खा ली है? डेफिनेटली बिरयानी बनी होगी, चावल बने होंगे, तो सबको इनवाइट करना था ना आपने। वो लेट आई हैं आप। ओके यहाँ पे फिर आ गया कोई भी शिफ्ट के साथ हमने कौन कौन से ऑपरेशन करने हैं। जब भी शिफ्ट प्रेस करेंगे तो वो कोई भी की प्रेस करेंगे तो वो उसके अपोजिट काम करेगी। जैसे मेरे पास कैप्स लॉक ऑन है और मैंने शिफ्ट प्रेस करके F प्रेस किया तो ये इसने स्मॉल प्रेस कर दिया, ठीक है, इसने स्मॉल टाइप किया। अब मैंने विदाउट शिफ्ट प्रेस तो ये F कैपिटल में हो गया। अब मैंने कैप्स लॉक ऑफ किया, स्पेस दी और F प्रेस किया, ठीक है, F स्मॉल में, मेरे पास कैप्स लॉक ऑफ है। अब मैंने वही शिफ्ट प्रेस किया और F प्रेस किया तो उस कैपिटल में कर दिया। मींस के जो भी आप शिफ्ट के साथ जो भी करोगे उसके अपोजिट जाएगी। क्लियर? सर एक कंट्रोल और विंडो के दरमियान में सर जो की है ये जिसपे FN लिखा है ये सर क्या होती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ लैपटॉप पे होती है, ये होती है फंक्शन की, ठीक है, फैन। अच्छा इसका क्या काम होता है ये देखें, फैन प्रेस करके आपके ऊपर ये देखें एक स्पीकर बना हुआ है, टॉप वाली रो पे देखें ये लाइट है, कीबोर्ड की लाइट, ठीक है। नेक्स्ट आपकी ये देखें ब्राइटनेस कम हुई, ये ब्राइटनेस के लिए होता है, ये ब्राइटनेस ज्यादा करने के लिए होता है। जो आपके फंक्शंस होते हैं लैपटॉप के रिगार्ड, ये फंक्शन उन फंक्शंस के लिए होता है। ये देखें ये प्रोजेक्ट करने के लिए, ये देखें यहाँ पे क्या आपने इसको दूसरी डुप्लीकेट्स करना है, क्या करना है, ये टॉप पे जब देखेंगे आपके तो वहां पे ये आ रहे होते हैं फंक्शंस, इसको डबल कीज के लिए फैन, ठीक है, मैक ऑफ ऑन करने के लिए, ये देखें स्पीकर ऑन ऑफ करने के लिए, ये सारी जो है ये इसके लिए यूज होती हैं फैन की। मेरे पास लैपटॉप था, मैंने आपको इस वजह से कि आपको कीबोर्ड पढ़ा रहा था, लैपटॉप का कीबोर्ड नहीं पढ़ा रहा था। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन आपने भी पूछा है, वेरी गुड। नेक्स्ट आ गया जी आपका फंक्शन हो गया, फॉर्मेट हो गया। कॉपी कट का पता है, जब भी हमने कंट्रोल X प्रेस करना है, कंट्रोल X तो ये कट कर लेगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे CTRL+
एक्स, ठीक है, कट करने के लिए, और ये किस के लिए, पेस्ट करने के लिए। क्लियर? कॉपी का पता है, कंट्रोल प्लस सी, जी सर जी। कंट्रोल प्लस सी, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस, ठीक है, सिलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस ए, ठीक है, सबको सिलेक्ट कर लेगा। सर कंट्रोल कंट्रोल प्लस प्लस एस है। कंट्रोल प्लस एस डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए, ओके सर। कंट्रोल प्लस सी कॉपी, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ना, जी जी सर। ये क्या है, सेव, ये क्या है, ऑल, ठीक है, आगे क्या है, जी, अनडू, कंट्रोल प्लस जी, अनडू, अनडू, गुड, कंट्रोल प्लस वाई, वाई, रीडू। रीडू। अब इसमें क्या फर्क है, मैं बताता बताऊं हूँ। सर? यस, बताएं बताएं, गुड। सर कोई चीज हम जब रिप्लेस कर देते हैं या बैक स्पेस कर देते हैं तो उसको उसी हालत में वापस करने गुड, कंट्रोल वेरी Z। गुड। अच्छा, और अब अगर सुने, मैंने ये टाइप किया, जी सर, मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस ई, ये वापस आ गया, फिर कंट्रोल प्लस सर ई, ये कंट्रोल वापस आ गया, प्लस वाई का बता दें। रीडू, आगे लिखा है मैंने। अच्छा, मैं वो भी बताता हूँ, कंट्रोल प्लस जी, प्रेस करता गया, पढ़ता करता गया, करता गया, करता गया, जो जो चीजें मैंने की थी वो ये एज इट इज करता जाएगा। लो जी, सारी रिमूव हो गया। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल Z। कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करूंगा, मैं करता जाऊंगा, इवन के मेरी वो सेम चीजें वापस आ गई। जी क्लास मैजिक की समझ आई कि ऑफिस हमें क्या क्या चीजें किन किन चीजों से फैसिलिटेट करता है। जी सर। क्लियर? गेन बता दें। सॉरी, सर गेन बता दें, कंट्रोल वाई वाला। कंट्रोल वाई, जब आपने सारी ये कंट्रोल जी, ये मुझसे रिमूव हो गया था, मैंने कंट्रोल जी किया, इसने वापस वही कर दिया। अब मुझे वापस वो नहीं चीजें नहीं चाहिए, मैंने कंट्रोल जो है वो वाई वैसे का वैसे ही कर दिया, ठीक है, मुझे वो नहीं चाहिए था, मैंने कंट्रोल वाई के साथ, ठीक है, वैसे के वैसे ही कर दिया। ये देखिए कंट्रोल वाई, ओके। अब कंट्रोल जी कर रहा हूँ, वापस जा रहा है ये, राइट, राइट। ओके। ओके अब सर। नेक्स्ट आते हैं, एक्स हो गया, वी हो गया, मैंने कहा यार ये जो मेरा जस्ट फलक है ना, ये मुझे बोल्ड चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल शिफ्ट ये दोनों प्रेस किए और मैंने राइट एरो प्रेस की, ये सारा सिलेक्ट हो गया, ठीक। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल बी, बोल्ड हो गया। क्लियर? ये अब होम टैब तो में भी। एक सिंगल वर्ड सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट राइट एरो, जी जब आपने एक सिंगल कैरेक्टर सिलेक्ट करना है, शिफ्ट राइट एरो लेफ्ट एरो, ठीक है, जी। और जब आपने पूरा वर्ड सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट कंट्रोल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो। क्लियर? जी ओके ओके, नेक्स्ट आ गया जी, इसका जो आल्ट का बटन होता है वो प्रेस करेंगे तो ये सारी चीजें आपको बता रहा होगा। मैंने जस्ट आल्ट प्रेस किया है। अब आगे आप क्या करेंगे, एन करेंगे तो ये इंसर्ट वाले टैब पे चला जाएगा, एच प्रेस करेंगे तो ये होम वाले पे चला जाएगा। मैंने एच प्रेस किया, अब जो जो वो बता रहा है यहां से वो शॉर्टकट सारे कर लो, ठीक है। कंट्रोल प्लस वी है, इसके साथ पेस्ट होता है, एफ एफ डिजाइन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, इनके साथ ये इनके बोल्ड इटैलिक है, ये 4 के साथ क्या आ रहा है इसका, ये जो कट करते हैं उसको सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, और तीसरा क्या आता है वो वाला आ गया, ये सुपरस्क्रिप्ट आ गया और ये सबस्क्रिप्ट आ गया।
ठीक है। आगे इसका ये मैंने जस्ट ALT प्रेस किया था, जो सबसे आसान तरीन है, जो ऑफिस में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट की है वो ALT की है, ALT। ठीक है, अब मुझे नहीं चाहिए तो मैं ये टैब प्रेस करूंगा और वापस चला जाऊंगा। अगर आपके सामने कोई लैपटॉप वगैरह खुला हुआ है तो मैं ये वाली ALT की जो यहाँ पे आए तो ये वाली ALT की, ये वापस जाए, ये वाली जो ये वाली ALT की है, ठीक है, ये वाली जी ये नजर आ गई? जी सर। ओके, गुड 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 गुड। सर मेरी क्लास लैपटॉप पे ही मैं ले रहा हूँ, तो ये मेरे सामने है सब कुछ। गुड। ये क्या था? आई। अब मैं क्या करता हूँ, अटैलिक। ठीक है, ये क्या था, मुझे सिर्फ जो फलक है वो अटैलिक में भी चाहिए। कंट्रोल प्लस इधर लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस, ये क्या जी, इधर लिखा हुआ है ना कंट्रोल प्लस, इसके साथ हाँ, दोबारा पूछिए प्लीज। मतलब ये क्या लिखा हुआ है आपने? क्या पूछे? ये कंट्रोल प्लस आई लिखा है, हाँ ये आ लिखा है। मैं इसको स्मॉल में कर देता हूँ, अब समझ आएगी, अब समझ आई। एक और चीज होती है, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू के इसलिए यूज होता है, अंडरलाइन करने के लिए, कि आपने कोई भी लाइन को पूरी जो है वो आपने अंडरलाइन करनी है। जैसे कि ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट कंट्रोल प्लस एरो के साथ, और मैं इसको कंट्रोल यू कर देता हूँ। क्लियर? यस सर। ये अंडरलाइन हो गया। अब मैंने क्या करना है, कंट्रोल पी प्रिंट। ये देखें, ये सारा का सारा प्रिंट पे चला गया ऑटोमेटिकली। मैंने क्या किया, प्रेस किया था प्लस पी, राइट? यस ओके, मैंने क्या करना है, मैंने इसका कलर चेंज करना है। सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, सिलेक्ट, ठीक है, आल्ट प्रेस करूंगा, फिर मैं एच प्रेस करूंगा, फिर मैं FC करूंगा। अब मैं इसमें ब्लैक करने के लिए ए, और अगर मुझे कोई भी एरोज के साथ मैं यहाँ से वो वाला अपना डिजायर्ड कलर जो है वो सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, कि मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है, तो मैं वो कर लूंगा। ये मुझे जी चाहिए ये येलो, ठीक है, तो मेरा येलो हो गया, राइट? जब आप माउस यूज करते करते आपका बाजू थक जाता है तो फिर आप वाकई कीबोर्ड पे आ जाते हैं। ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया, मैंने आल्ट प्रेस किया, ठीक है, मैंने फिर इसको क्या करना था, मैंने डिजाइन, तो मैंने जी पे जाऊंगा क्योंकि हमारा जो डिजाइन वाला अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया। मैं क्या करूंगा, आल्ट प्रेस करूंगा, मैं एच पे जाऊंगा, और मैं इसको क्या करूंगा जी, इसका जो मैंने साइज बढ़ाना है, तो मैं और मैं एंटर करूंगा। ये देखें, ठीक हो गया, कोई भी इसका साइज बड़ा हो गया। मैं इसको कंट्रोल जी करूंगा तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्या था, यहाँ पे इसका ये फॉन्ट फैमिली होता है, ये वाला फॉन्ट फैमिली है। इसका शॉर्टकट की क्या बता रहा है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, ठीक है। इसके जितना भी आपने जो भी करना है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्रिक्ट थ्रो करना है, जो भी करना है, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन, कुछ भी करना है, इसका
का जो भी चेंज करना है यहाँ पे आप सारी चीजें कर सकते हैं। क्लियर? एडवांस में जाएंगे तो ये सारी चीजें एडवांस में कर देगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको वो वाली डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करनी पड़ती है, वो वाला वर्ड, वो वाली लाइन सिलेक्ट करनी पड़ती है। कैसे? मैं इसको सारी को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक तो मैंने इसका साइज बड़ा करना है तो यहाँ से साइज बड़ा करूंगा, प्लस शिफ्ट प्लस एफ, राइट? कंट्रोल शिफ्ट एफ। क्लियर? क्लियर सर। ओके, ये फॉन्ट्स का साइज और फॉन्ट्स फैमिली चेंज करने के लिए। नेक्स्ट बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया आपका, ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट रह गया आपको। इसको मैं स्क्रिप्ट थ्रो करता हूँ, दिस इज माय डॉक्यूमेंट्स, तो मैं ये प्रेस करूंगा तो ये देखें स्क्रिप्ट थ्रो हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास है जी, यहाँ पे एंड पे जाता हूँ मैं, और ये मेरे पास एक्स है और यहाँ पे मैंने 2 प्रेस किया। अब मैंने इसको क्या करना है, 2 को, इसको मैं एक दफ़ा कॉपी पेस्ट करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट जस्ट 2 और मैं ये कर दूँ, वो देखिए इसको मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा 2 को सिलेक्ट और ये। क्लियर? ये एक्स की 2 या ये लॉग के लिए यूज़ होता है, जो ये वाला होता है ये लॉग के लिए यूज़ होता है, लॉग, ठीक है। लॉग हमेशा नीचे आता है ना, अगर कोई मैथ का बंदा है तो वो आपको बताएगा कि लॉग हमेशा नीचे आता है, और एक्स की पावर जो ऊपर होती है और आई की पावर ऊपर होती है।